पद्य संख्या 2। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित राम राज्य वर्णन से उद्घृत है। यह पद्यांश रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है। हिंदी साहित्य के राम काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि संत तुलसीदास जी ने काकभुशुंडी के माध्यम से राम राज्य की महिमा का सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी ने लिखा है, भूमि सप्त सागर मेखला। भूमि यानी कि ये धरती कि यह धरती जो सप्त सागर, सप्त अर्थात 7 सागर समुद्र की इस धरती पे चारों ओर 7 समुद्र हैं। किसकी तरह? मेखला। मेखला होती है जैसे कि तागड़ी, कि जैसे कमर के चारों ओर तागड़ी पहनी जाती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी के चारों ओर 7 समुद्र शोभायमान हैं, सुशोभित हैं, विराजित हैं। तो एक भूप रघुपति कोसला, तो इस पूरी धरती के जिसमें चारों ओर जो पूरी धरती 7 समुद्रों से घिरी हुई है, तो इन 7 समुद्रों से सजी हुई धरती जो पृथ्वी है उसके भूप राजा केवल एक ही राजा है। यानी कि जैसे अलग अलग देश के अलग अलग राजा होते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी देश एक विश्व के रूप में जो हैं, तो पूरे विश्व का एक ही स्वामी है, एक ही मालिक है। तो वो है एक भूप, एक ही राजा, रघुपति, रघुवंश जो श्री रामचंद्र जी हैं, कौशल नरेश श्री राम जी इस पूरी धरती के एक राजा हैं। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, कहते प्रत्येक रोम, उनके प्रत्येक रोम में अनेक बहुत भुवन ब्रह्मांड समाये हुए हैं। श्री राम जी के एक एक रोम में अनगिनत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। यह प्रभुता कुछ बहुत न तासु, कहते कि जो ये उनके लिए उपमा दी है, उनकी जो ये विशेषता बताई है कि वो पूरे विश्व के एक राजा हैं, तो कहते उनके तो एक एक रोम में ही कितने ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो अगर ये बात कहना कि यह इस धरती के वो राजा हैं, तो ये प्रभुता कि यह विशेषता बताना कुछ बहुत ना तासु, ये उनके लिए कुछ मायने नहीं रखती, कुछ विशेष महत्व नहीं रखती हैं। कि अगर ये बता करके कि श्री राम इस पूरी पृथ्वी के राजा हैं, तो ये कुछ उनकी खास विशेषता नहीं बताई जा रही है, क्योंकि इससे तो ज़्यादा उनका हर रोम में ब्रह्मांड विराजित है, सुशोभित है। तो कहते ये विशेषता उनके प्रति, उनके सामने को बहुत छोटी है। सो महिमा समझत प्रभु केरी, कहते कि श्री राम जी की ऐसी महिमा, सो महिमा कि ये जो महिमा की जा रही है कि पूरी धरती के राजा हैं, तो ये महिमा समझने से कि वो 7 समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी के एक राजा हैं, तो फिर कहते यह वर्णत, इसका वर्णन करने में हीनता घनेरी, कहते ये तो एक बहुत ज़्यादा घनेरी, बहुत ज़्यादा हीनता है कि वो पूरी धरती के राजा हैं जो 7 समुद्रों से घिरी हुई है, लेकिन ये इतनी विशेषता बताना भी ये उनकी एक हीनता ही है। फिर आगे कहते हैं, सोऊ महिमा खगेश जिन जानी, तो खगेश जो पक्षियों के स्वामी हैं, वो है गरुड़। तो गरुड़ राज को कह रहे हैं कि हे गरुड़ सुनो, सो महिमा, उनकी महिमा को जिन्हें जानी, जिन्होंने भी जान लिया है, फिर ही यही चरित्र तिन्हीं रति मानी, कहते फिर वो यही चरित्र श्री राम जी के चरित्र से तिन्हू, उन लोगों को जिन्होंने, तिन्हू अर्थात जिन लोगों ने श्री राम जी की महिमा को जान लिया है, वो फिर रति अर्थात तल्लीन रहने लग गए हैं, लीन रहने लग गए हैं श्री राम जी से
प्रेम करने लग जाते हैं कि जिन्होंने श्री राम जी की महिमा को जान लिया है वो श्री राम जी के चरित्र से, उनकी महिमा से, उनकी लीला से बहुत प्रेम करने लगते हैं, उनकी चरित्र के गान में लीन हो जाते हैं। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बर दमशीला। मुनि ऋषि मुनि, वर श्रेष्ठ, दमशीला, दम अर्थात दमन करना, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है, ऐसे श्रेष्ठ मुनि कहीं कहते हैं क्या कि यह लीला श्री राम जी की लीला महिमा, श्री राम जी के चरित्र सौ जाने, केवल वही ही जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, कर फल, जिनको यह जानने का फल प्राप्त हुआ है, कि प्रभु को जानने का फल जिनको मिला है वही ही श्री राम जी के चरित्रों का गान करते हैं, प्रभु की लीला महिमा गाते हैं। राम राज कर सुख संपदा, श्री राम जी का राज्य सुख और संपदा, संपत्ति से संपन्न था, भरपूर था। वर्णी न सकी फनीश शारदा, फिर कहते हैं कि इतना सुख और वैभव था कि जिसका वर्णन फनीश अर्थात शेषनाग, शारदा अर्थात सरस्वती, कि जिसका वर्णन हजारों मुख वाले जो शेषनाग हैं वो भी नहीं कर सकते और सरस्वती भी उसका वर्णन नहीं कर सकती हैं। सब उदार, सब पर उपकारी, कि वहाँ पर रहने वाले हर लोग, सभी पुरुष और स्त्री उदार हृदय वाले थे, विशाल हृदय वाले थे। फिर कहते कि पर उपकारी, वे एक दूसरे पर उपकार करने वाले, परोपकारी, सबका हित चाहने वाले थे। विप्र चरण सेवक नर नारी, स्त्री और पुरुष श्री राम जी के राज्य में विप्रथार्थ ब्राह्मणों के चरणों के सेवक रहे, कि वो ब्राह्मणों की सेवा करने वाले थे। एक नारी व्रत रत सब झारी, कहते कि वहाँ पर झारी अर्थात पुरुष, कि वहाँ पर रहने वाले सभी पुरुष एक नारी व्रत, एक स्त्री के व्रतधारी थे। जैसे स्त्रियां एक पतिव्रत पालन करते हुए वो एक पति ही अपने जीवन में धारण करती हैं, उसी तरह से पुरुष भी एक पत्नी व्रत के नियम का पालन करने वाले थे, कि वो एक ही पत्नी को अपने जीवन में धारण करते थे। इस प्रकार से ते मन वच कर्म पति हितकारी, की जो स्त्रियां थी पति हितकारी, पति के लिए वो हितकारी थी, पति का हित चाहने वाली थी। मन वच कर्म, वे मन, वाणी और कर्म के द्वारा अपने पति का हित चाहने वाली थी। स्त्रियां भी पति की हितकारी थी और पुरुष भी एक पत्नी व्रत थे, एक पत्नी धारण करने वाले थे। तो इस प्रकार से दोनों ही परोपकारी थे। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, दंड जतिन कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज, कि श्री राम जी के राज्य में दंड अर्थात सजा, कि वहाँ पर सजा शब्द तो था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई अपराध ही नहीं करता था, तो इसलिए वहाँ पर किसी को दंड नहीं दिया जाता था। तो डंडे को भी कहा जाता है। तो कहते कि वहाँ पर डंडा केवल सन्यासियों के हाथ में ही रहता था, कि वहाँ सजा देने के लिए डंडा नहीं होता था, वो सन्यासियों के लिए हाथ में होता था। भेद, वहाँ पर भेद तो कोई था ही नहीं। तो नर्तक नृत्य समाज, नाचने वाले जो नृत्य समाज वाले थे वही ही थोड़ा भेद शब्द का प्रयोग करते थे। सुर ताल के भेद के लिए ही वहाँ पर प्रयोग किया जाता था। वैसे नीति के अनुसार वहाँ पर कोई भी प्रकार का भेद नहीं था। वहाँ पर ना ही जीतहु मन ही, तो वहाँ पर कि जीतो यानी कि जीतना जो है वो मन ही, मन के लिए ही, कि मन को जीतना है, किसी
किसी के ऊपर जीत प्राप्त नहीं करनी है, किसी को हराना नहीं है। अगर हराना है तो अपने मन को, जीतना है तो अपने मन को, कि अपने मन को वश में करना है, किसी दूसरे पर जीत हासिल नहीं करनी है। तो जीतो हूँ मन ही। सुनिए कि जीत शब्द केवल मन को जीतने के लिए ही सुनाई देता था रामचंद्र के राज, श्री रामचंद्र जी के राज्य में, कि जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए ही सुनाई देता था। वहाँ पर कोई शत्रु दुश्मन था ही नहीं जो उनके साथ युद्ध हो और उन्हें जीता जाए। तो इस प्रकार से इस पद्यांश के अंतर्गत तुलसीदास जी ने श्री राम जी के राज्य का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है कि वहाँ पर हर प्रकार के लोग पूर्णतया ही सुख में थे और समृद्धि वहाँ पर भरपूर थी। तो ऐसा सुंदर चित्रण श्री राम जी के राज्य का तुलसीदास जी ने किया है। विशेष इस प्रकार है, भाषा सरल सहज और प्रवाहमयी, अवधि भाषा का प्रयोग, तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास अलंकार, चौपाई व दोहा छंद, प्रसाद गुण व अभिधा शक्ति है, दृश्य बिंब और वर्णनात्मक शैली, गेयता का गुण विद्यमान है।